मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। पति पत्नी की शिक्षाप्रद कहानी। पति पत्नी में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। बात ज्यादा खास नहीं थी। पति का बस इतना ही कहना था कि जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो तुम मुझे कभी पानी नहीं पूछती, तो कभी तुम अपने मायके में घंटों घंटों बातें करती रहती हो। तो इधर पत्नी की भी शिकायतें कुछ कम नहीं थी। वो भी कहती है तो मुझे टाइम नहीं देते हो, पूरा दिन ऑफिस में गुजार के आते हो। एक दिन की बात है, जब पति ऑफिस से लौटता है तब उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। पति देखता है कि उसकी पत्नी अपने फोन पर लगी हुई है, अपनी माँ से बातें कर रही है। तब तो वह उसे इग्नोर करता है। लेकिन उसके आने के 2 घंटे बाद भी जब पत्नी अपनी माँ से बात करती हुई पाई गई तो पति को बहुत गुस्सा आ गया। उसने पत्नी के हाथ में मोबाइल छीन लिया और फोन काटते हुए दोनों में जमकर लड़ाई हुई। दोनों ने खूब एक दूसरे को भला बुरा कहा। बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी बोलती है कि मैं सुबह होते ही अपने मायके चली जाऊंगी। इधर पति भी बहुत गुस्से में होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, हाँ चली जाओ, वैसे भी रोज रोज के झगड़े से मैं बहुत तंग आ गया हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। पति गुस्से में था, इसलिए अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया और कुछ भी बोल दिया। पत्नी को पति की कही हुई बातों से अपना अपमान महसूस हुआ। अब पत्नी सोचती है कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। सुबह होते ही पति बिना कुछ कहे ऑफिस चला जाता है और सोचता है कि यह आज चली जाएगी, अच्छा है रोज रोज की झंझट खत्म हो जाएगी। पत्नी अपने मायके में अपनी माँ को फोन करती है और वह अपने माँ को सब कुछ बताती है कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया और रोज रोज के झगड़े होते हैं और झूठ बोला कि मुझे मेरे पति मारते पीटते हैं। उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया और पास में उसके पापा भी बैठे हुए थे। तब उसकी माँ उसके पापा को बोलती है कि दामाद अपनी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ करता है, जबकि प्रिया के पति ने उस पे कभी नहीं हाथ उठाया। फिर भी प्रिया ने अपने मम्मी पापा को उसके बारे में झूठ कहा। तब प्रिया की मम्मी उसको बोलती है कि बेटा तुम्हें वहाँ और रहने की जरूरत नहीं है, कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी घर लौट आओ। तब प्रिया के पापा उसकी मम्मी से मोबाइल छीन लेते हुए बोलते हैं, तुम्हें घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा पति जैसा भी है उसे सुलह कर लो। अगर तुम यहाँ आओगी तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे बर्दाश्त करो, लेकिन एक बार बेटा ठंडे दिमाग से तुम भी सोचो, गलती हमेशा सामने वाले की नहीं होती है बेटा। एक बार तुम भी उसके साथ प्यार से पेश आओ और अगर तुम यहाँ आई तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। अपने पिता की बात सुनकर प्रिया अपने घर पर ही रुक जाती है। फिर शाम तक उसका गुस्सा कुछ ठंडा होता है और फिर खाने में वो अच्छी अच्छी डिशें भी बनाती है और घर का माहौल एकदम अच्छा कर देती है। शाम को जब उसका पति घर लौटता है तो वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि प्रिया अभी तक गई नहीं। फिर प्रिया उससे प्यार से पानी का गिलास पकड़ाती है और उसे माफी मांगती है। यह सब देखकर यह सब उसका पति हिमांशु भी उससे माफी मांगता है कि गलती मेरी भी है, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, और दोनों की सुलह हो जाती है। फिर दोनों प्यार से खाना खाते हैं। फिर सुबह हिमांशु की ऑफिस जाने के बाद प्रिया अपनी माँ को फोन लगाती है और कहती है, माँ सब कुछ ठीक हो गया है। वो अपनी माँ से कहती है कि जब वो घर आए तो मैंने उनसे प्यार से बात की तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास किया। तब प्रिया की माँ उसके पापा को कहती है कि प्रिया का फोन आया, उसने बताया कि सब कुछ ठीक है हो गया है। तब उसके पापा बोलते हैं कि मैं जानता था, अगर मैं आज उसको अपने घर बुला लेता तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती और ये झगड़ा तलाक तक पहुँच जाता था और इनके वापसी रिश्ते में खराब हो सकते थे। तुम्हें पता नहीं अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कुछ सालों पहले। तब प्रिया की माँ कहती है, बिल्कुल सही कहा जी आपने,
हमें अपनी बेटी की मोहब्बत में उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।